हैदराबाद से सवाल करती हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि कोंडे का फातिहा मिट्टी के बर्तन में ही देना फर्ज वाजिब है या किसी दूसरे बर्तन में भी दे सकते हैं? ये बताइए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है या नाजायज है? बिजनेस में झूठ बोलना जायज है कि नाजायज है? देवबंदी वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी चाहे तो हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले हफ्ते को आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज हम जिसका सवाल शामिल करते हैं उसका नाम है रागिब आलम, बिहार से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि देवबंदी वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? कभी कभार हम सफर में होते हैं तो सफर में हम लोगों को पता नहीं होता है ये मस्जिद किसकी है। हम जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो वहां उन लोगों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या नमाज होती है या नहीं होती है? जनाब रागिब आलम और दीगर नाज़रीन किराम, हर वो शख्स जो ये अकीदा रखता हो कि माज़अल्लाह नबी अपनी कब्र में मर के मिट्टी हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं, या कोई शख्स आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ने से रोकता हो, कोई शख्स मिलाद फातिहा करने से रोकता हो, कोई शख्स मज़ारात पर कब्रिस्तान पर जाने से आपको रोकता हो, तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अगर कभी कभार आपने भूले भटके इनके पीछे नमाज पढ़ भी ली है तो इन नमाजों को दोहराना आपके ऊपर फर्ज है। हसनैन पानीबाग किशनगंज बिहार से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है या नाजायज है? जनाब हसनैन और दीगर नाजरीन, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है पैसा लगाने से पहले कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं या कंपनी कौन सी चीज बनाती है, कौन सा काम करती है। अगर कोई नाजायज चीजें बनाती है, हराम चीजें बनाती है, तो उस कंपनी में आपको पैसा लगाना बिल्कुल नाजायज और हराम है। और अगर आप किसी हलाल कारोबार वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको पैसा लगाते वक्त ये शर्त रख दिया गया है कि नफा और नुकसान दोनों का आप मालिक हैं, तो बिल्कुल आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। कुल मिला के कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है, शर्त यह कि नफा नुकसान दोनों के आप मालिक हों और वो कंपनी कोई हलाल चीज तैयार करती हो। अगर हराम चीज बनाती हो तो उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। जहां आपको ये पता ना हो कि ये कंपनी क्या करती है नहीं करती है हमारे पैसे को लेकर, तो वहां भी पैसा लगाना बिल्कुल मना है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी कौन सी चीज बनाती है, हमारे पैसे का किन कामों में इस्तेमाल ये कंपनी करती है। अगर हलाल कामों में ये पैसा का कंपनी लगाती है तो वहां आप पैसा लगा सकते हैं। तो वहीद आलम मुहिद्दीनपुर किशनगंज बिहार से ये सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, एक शख्स है वो गाड़ी चलाता है और कभी कभी दुकान में भी बैठता है, तो गाड़ी चलाते हुए दुकान में बैठकर उठते हुए कभी कभार पेशाब के रास्ते से पानी निकल जाता है, तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? भाई साहब, नमाज तो किसी के ऊपर माफ नहीं है। रही बात कि गाड़ी चलाते हुए या उठते बैठते अगर पेशाब के कतरे की तरह कोई चीज अगर निकल जाए तो उससे आप वजू कर लें और जिस कपड़े में ये चीजें लग जाए उस कपड़े को तब्दील कर दें। नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं होती है। तो बहरहाल ये कि अगर उठते बैठते चलते फिरते अगर पानी की तरह कोई चीज निकल जाती है तो आपको कपड़ा तब्दील कर लेना चाहिए और वजू कर लेना चाहिए। इस वाहिद आलम ये दूसरा सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि बिजनेस में झूठ बोलना जायज है कि नाजायज है? भाई साहब, झूठ बोलना कभी भी जायज नहीं है। बिजनेस में झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? आज के दौर में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि कपड़ा वाला भी हो या सेब वाला हो, फ्रूट वाला हो, हर तरफ झूठ ही झूठ है। आप देखेंगे ठेला वाले को देखें, वो फल वगैरह लगा के रखते हैं, तो जो अच्छा वाला फल होता है वो ऊपर लगा देते हैं, सड़े हुए को नीचे लगाते हैं। आप सब्जी वाले को देखो तो जो फ्रेश सब्जी होती है वो ऊपर रखते हैं और जो सब्जी डैमेज होती है उस सब्जियों को नीचे रखते हैं। आज देखें तो अक्सर बिजनेस से झूठ बोल के लोग करते हैं, तो लिहाजा ये नाजायज और हराम करते हैं। बिजनेस में झूठ बोलना बिल्कुल नाजायज और हराम है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे
दुश्मनों ने आपको घेर लिया है और ऐसे वक्त में आप झूठ बोल के अपनी जान बचा सकते हैं, तो बिल्कुल झूठ बोलना जायज है। दो आदमी आपस में झगड़ रहा है, एक दूसरे की जान लेने की वो उसने ठान ली है, तो ऐसे वक्त में अगर झूठ बोलकर दोनों का झगड़ा खत्म किया जा सकता है तो वहां भी आप झूठ बोल सकते हैं। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि अपनी बीवी की झूठी तारीफ भी आप कर सकते हैं, जैसे तुम बहुत बड़ी हसीन हो, दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे जैसा कोई खाना नहीं बनाता, तुम बहुत प्यारी लगती हो, इस दुनिया में तेरे सा कोई हसीन औरत मैंने नहीं देखा। तो ऐसी तारीफें करना बीवी के लिए बिल्कुल जायज है। शबाना बेगम हैदराबाद से सवाल करती है, मौलाना साहब ये बताइए कि कोंडे का फातिहा मिट्टी के बर्तन में ही देना फर्ज वाजिब है या किसी दूसरे बर्तन में भी दे सकते हैं। शबाना बेगम व दिगर नाजरीन, सबसे पहले तो कोंडे का फातिहा फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, मुस्तहब अमल है। आप फातिहा करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह इसमें है नहीं। रही बात कि मिट्टी के बर्तन में फातिहा देना, तो मिट्टी के बर्तन में फातिहा देना एक रिवाज है, कोई ये फर्ज या वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब नहीं है। हाँ, मिट्टी के बर्तन में खीर को जमाई इसलिए जाती है कि मिट्टी के बर्तन में अगर खीर को जमाया जाए तो उसका जायका बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में खीर को लोग जमाते हैं। आप किसी भी बर्तन में खीर रख करके फातिहा दे सकते हैं, और खीर ही नहीं, आप खाने पीने की चीज जो हलाल हो उसमें आप फातिहा दे सकती हैं। रेहाना खातून कर्नाटक से ये सवाल करती हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि हर माह औरतों पर 10 दिन क्या नमाज माफ है। खातून व दिगर नाजरीन व नाजरात व हमारी माँ बहनें बिलखुसूस इस मसले को गौर से समाअत फरमाएं। हर बालिग लड़की और औरतों पर 10 दिन नमाज माफ नहीं होती। कितने दिन होती है, कितने दिन नापाक रहती हैं वो आप खुद बता सकती हैं। कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, 7 दिन। तो जितने दिन में पाक हो जाए उसी दिन से नमाज आपके ऊपर फर्ज हो जाती है। हाँ, जितने दिन नापाक रहेंगी उतने दिन ही नमाज आपके ऊपर माफ होगी। तो लिहाजा औरतों ने जो ये मसला बना के रखा है कि 10 दिन हर महीना नमाज माफ रहती है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। नाज़रीन किराम, आप भी हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आने वाले हफ्ते आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।